पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा दिन। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले 12 मुकाबले वर्ल्ड कप में खेले गए थे, 12 बार भारतीय टीम को जीत मिली, लेकिन इस बार उसे कहते हैं अंग्रेजी में जो डक है, पाकिस्तान हैज ब्रोकन दैट डक। वर्ल्ड कप में यहां पर जीत दर्ज करी और वो भी कोई करीबी मुकाबला नहीं था, एक तरफा जीत आप इसे कहेंगे। 10 विकेट से जीते। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की, 151 वो बनाते हैं, और पाकिस्तान की टीम ने बिना कोई विकेट खोए इस जीत को हासिल किया। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान, इन शान मसूद एंड अजीत अगरकर। आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू। तो सबसे पहले हमारे पहले पॉइंट्स का रुख करते हैं और वो है कि भारतीय बॉलर से कहां हुई चूक का। अजीत, आपसे मैं शुरुआत करता हूं। शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, हम जानते हैं। गेंद को स्विंग करा रहे थे, ये भी एक ऐसी चीज थी जो हम IPL के दौरान तरस गए थे देखने के लिए, यहां देखने को मिली। भारत के पास दो स्विंग गेंदबाज है, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, लेकिन जहां तक हमें नजर आता ज्यादा स्लोअर गेंदे ट्राई कर रहे थे। क्या यहां पर चूक हुई? आई थिंक शुरुआत गेंदबाजी से करना खराब होगा क्योंकि रन उतने थे नहीं। बॉल जरूर स्विंग कर रही थी। आई डोंट थिंक भुवनेश्वर कुमार इस वक्त अपने बेस्ट पर है। तो शायद कॉन्फिडेंस उतना कम है। तो जब आपका कॉन्फिडेंस कम होता है तो शायद आप प्लान्स आपके एग्जीक्यूट उतना कर नहीं पाते। थोड़ा सा सरप्राइज था कि जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत नहीं की गेंदबाजी की, क्योंकि पहला ओवर आपके जो बेस्ट स्ट्राइक बॉलर है, खास करके ऐसे मैच में जहां आपको पता है कि रन कम है, टीम ऐसे है जो आप जिनके खिलाफ उतना खेलते नहीं है, तो जसप्रीत बुमराह मेरा मानना था कि पहली ओवर उन्होंने करनी चाहिए थी। तो आई डोंट थिंक ज्यादा कुछ गलतियां हुई गेंदबाजों से। बल्लेबाजी बहुत अच्छी थी पाकिस्तान की, और इंडिया के बल्लेबाजों ने रन कम बनाए थे, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को बिल्कुल मैच में वापस आने नहीं दी। शन, यही जैसे अजीत बात करें, एक तो जसप्रीत बुमराह को उनको लगता है पहला ओवर डालना चाहिए था। हम सब जानते हैं वो इंडिया के स्ट्राइक बॉलर हैं। दूसरी चीज हमने देखी, फर्स्ट 10 ओवर्स में वो सिर्फ एक ही ओवर डालते हैं। डिड दैट सरप्राइज यू? बहुत ज्यादा, क्योंकि देखें अगर आप दुनिया में सारे वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स देखें, वो अटैक करते हैं T20 में। जो पहला ओवर होता है उस वक्त जब बैट्समैन आता है कोई सेट नहीं होता, उस वक्त आपका बेस्ट पॉसिबल चांस होता है आउट करना, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो। आज जो हमने देखा है कि शाहीन ने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से उन्हें एक ऐसी जगह बॉल की जो कोई भी बैट्समैन उस वक्त राइट हैंडर बैट्समैन होता है वो स्ट्रगल करता। तो आई थिंक इंडिया ने उधर ट्रिक जरूर मिस की है, और उनको देखना चाहिए कि जहाँ स्पेशली लो स्कोरिंग मैचेस हो, जहाँ अर्ली ऑन आपको प्रेशर डालना होगा दूसरी टीमों में, तो आपके अगर जो बेस्ट बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, उनसे आपको शुरुआत करानी बहुत जरूरी होगी। इस बीच सलामी जोड़ी जो थी वो शाहीन अफरीदी के लिए नहीं थी तैयार। ये हमारा अगला पॉइंट है। हम बात करें KL राहुल और रोहित शर्मा की। अजीत, आपके पास आऊंगा। जैसे आपका कहना था कि गेंद ही इतनी अच्छी थी, कोई भी बल्लेबाज होता, शान ने भी इसके बारे में चर्चा की, बहुत मुश्किल हो जाता उस गेंद को खेलना। लेकिन एक चीज हमने देखी है, और ये चीज जग जाहिर है, अगर कोई भी क्रिकेट फॉलो करता है, अगर स्टैट उठाएगा कि टॉप 3 जो इंडिया के बल्लेबाज हैं वो लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज के खिलाफ थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो ये परेशानी काफी समय से चलती आ रही है। क्या इस पे काम किया जा सकता था या करा जा सकता है? आई एम श्योर करा जा सकता है, और कर भी रहे होंगे, क्योंकि हमने नेट्स में भी देखा, प्रैक्टिस कर रहे थे कि कोई लेफ्ट आर्म थ्रो कर रहा था, बट वो कोई एक वर्ल्ड क्लास गेंदबाज आ जाता है तो उसको रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब आप मैच में फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड की बात होती है, और शुरुआत में खास करके आपके इनिंग्स की जब आप सेट नहीं होते, तो क्रेडिट पूरा बॉलर को है। आई थिंक इंस्टेड ऑफ हम फॉल्ट्स बैट्समैन में ढूंढे, क्योंकि ये गेंद वर्ल्ड के किसी भी बल्लेबाज को तंग करती, सिर्फ इंडिया के टॉप ऑर्डर को नहीं। तो क्रेडिट पूरा बॉलर को है यहाँ, और कि वो एग्जीक्यूट कर पाया, क्योंकि प्रेशर गेम है, नर्व्स उसके भी होंगे बॉलर्स के पहले कुछ ओवर्स करते हुए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच हमेशा जो बिल्डअप होता है, तो वो काम रहना और एक्चुअली अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करना, क्योंकि पता है कि हर एक बैट्समैन का कहीं ना कहीं कुछ एरिया होता है जहां वीकनेस होता है, बट वहां गेंद करना जब जरूरी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो शाहीन शाह अफरीदी ने किया, और इसलिए उनको रिजल्ट मिला। इस बीच जो शतकीय साझेदारी थी उसने पाकिस्तान को जीत दिलाई। बाबर आजम और रिजवान के बारे में हम बात करें, शान आपसे जानना चाहूंगा, जो भारतीय फैंस है ना, बाबर आजम को तो पूरी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सब जानते हैं, इज वन ऑफ द टॉप बैट्समैन। रिजवान थोड़े अंडर द रडार थे, उनके बारे में कुछ बताइए। मैं T20 स्टैट्स देख रहा हूं, पिछले 2 साल में ही इज राइट अप देयर विद विराट कोहली एंड बाबर आजम। तो ये वन ऑफ परफॉर्मेंस नहीं था? देखें, ये तो बात है कि उसने अंडर द रेडार रह के अपने आप को मनवाया है। जब उसकी अपनी कंट्री में उसकी इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं थी एज ए T20 प्लेयर, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, शुरू में उसने स्ट्रगल किया,
चाहे वो PSL हो, शुरू में उसने स्ट्रगल किया, उसकी इस साल PSL में टीम चेंज हुई, वो एज ए कैप्टन आया मुल्तान सुल्तान्स का, लीडिंग रन स्कोरर रहा वो PSL का, साथ में उसकी टीम भी जीती। तो ये एक चीज है, रिजवान की जो स्टोरी है, ये 1 साल की नहीं है, 2 साल की नहीं है, ये 5-6 साल स्ट्रगल रहा है, जिसमें वो बाहर भी बैठा है, जिसमें उसने A टीम क्रिकेट भी खेली है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली है, और उसने अपने आप को मनवाया है। फॉर्चुनेट वो इसलिए था कि लास्ट ईयर न्यूजीलैंड में बाबर आजम की उंगली फ्रैक्चर हुई, फखर जमान को कोविड हुआ, तो जब न्यूजीलैंड गए थे तो पाकिस्तान के भी ओपनर नहीं था T20 मैचेस में, और उसने वहां लास्ट T20 में अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रास्प की। फिर जैसे ही वो आया होम सीरीज साउथ अफ्रीका से, वहां 100 मारा है, PSL में टॉप स्कोर किया, और पाकिस्तान के लिए जो अब आप वर्ल्ड में देखें थे कि इस वक्त वर्ल्ड में हाईएस्ट रन और हाईएस्ट एवरेज है 2021 में, तो अंडर द रेडार रह के उसने आपको मनवाया, और ये उसके कैरेक्टर की एक बहुत खूब निशानी है। अजीत, ये पार्टनरशिप के बारे में आपकी राय जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा है जब प्रेशर मैच होता है 150 भी, कैसी भी पिच हो, कैसी भी कंडीशन हो, काफी टफ हो जाता है। और पहले, इससे पहले भी कई बार इंडिया पाकिस्तान मैच होते हैं, इन प्रेशर टीमें चेज नहीं कर पाती। ये करना नाउ लुकिंग बैक कितनी अहम रहेगी ये साझेदारी आगे आने वाले टूर्नामेंट पे? बहुत अहम रहेगी, और जिस तरीके का फिनिश रहा कि ऑब्वियसली 10 विकेट से जीते हैं, लेकिन बिल्कुल कभी भी लगा ऐसे कि 2-3 ओवर थोड़े से क्वाइट हुए, इंडिया शायद मैच में वापस आ सकता है, प्रेशर बन सकता है। एक तो विकेट नहीं गवाया, और जब जरूरत थी बड़ा शॉट लगाया, तो बहुत उन पे बहुत निर्भर भी करती है पाकिस्तान की टीम, ऊपर जो रन बनाते हैं वो दोनों। तो ये एक परफेक्ट स्टार्ट था, एक बड़ी टीम आपके ग्रुप में जिसके खिलाफ आप खेल रहे हो, एक तो जीत भी मिली है, और इतने सारे पॉजिटिव, खास करके बैटिंग जिस तरीके से उन्होंने चेस किया 150 रन। अगर अजीत इंडिया के लिए कोई पॉजिटिव इस वक्त देखेंगे तो वो विराट कोहली की बैटिंग रही। 57 रन जो उन्होंने बनाए, उसने भारत को मैच में बनाए रखा। दो नजरिए से देखना चाहूंगा, एक तो काफी चर्चा थी उनके फॉर्म को लेकर, उस लिहाज से, दूसरा अभी टूर्नामेंट काफी बाकी है, तो उनके ये रन कितने मायने रखते हैं भारतीय क्रिकेट के लिए? बहुत मायने रखते हैं, और बहुत लोग कह रहे थे कि क्या विराट कोहली T20 क्रिकेट में 3 नंबर पे खेल सकते हैं या नहीं, क्योंकि ओपन करते हैं नॉर्मली फ्रेंचाइज क्रिकेट। आज दिखा दिया कि जब 2 विकेट गिरते हैं, यू वोंट वांट एनीवन एल्स। विराट कोहली अगर होते हैं तो क्वालिटी अटैक के अगेंस्ट एक क्वालिटी बैट्समैन ही हैंडल कर सकता है प्रेशर में, और ये इनिंग्स ने वो दिखा दिया। और उसकी वजह से, और ऋषभ ऋषभ पंत के जो एक कैमियो था, उसकी वजह से आई थिंक वो पार्टनरशिप की वजह से एटलीस्ट इंडिया एक कंपेटिटिव टोटल तक पहुंच पाया, नहीं तो बहुत कम रन बनते और भी आसानी होती जीतना। तो विराट कोहली का फॉर्म मुझे नहीं लगता खराब था IPL में, लेकिन जितने हमने पहले देखा है बड़े रन बनाते हुए उनको, शायद वो नहीं बने थे। तो बैटिंग अगर आप देखें उनकी थ्रू आउट द IPL, बैटिंग अच्छी कर रहे थे, तो क्रूशल स्टेज पे रन बनाए, अनफॉर्चुनेटली भारत के लिए आज इट वाज नॉट इनफ। शान, अक्सर हो जाता है कोई भी मैच में कि ओपनर्स जल्दी आउट हो जाए, तब आप एक्सपेक्ट करते हैं मिडिल ऑर्डर से अच्छा परफॉर्म करे। विराट कोहली ने आज किया, लेकिन मैं थोड़ा लोअर मिडिल ऑर्डर की तरफ इंडिया का देख रहा हूं। आपको लगता है इसमें वो फायर पावर है, वो एक्सपीरियंस है कि कई बार जब ऐसी परेशानी हो जाए तो वहां से आपको बचा ले? देखिए, आज जो सबसे बड़ा वो था वो ये नहीं था कि 2 जल्दी आउट हुए, साथ में ये भी परेशानी होगी जरूर इंडिया को कि नीचे की भी बैटिंग कमजोर है। अगर आप पाकिस्तान की बैटिंग देखते तो पाकिस्तान 9 नंबर तक बैटिंग करता है। इंडिया के जो बैट्समैन थे जो प्रॉपर बैटिंग कर सकते थे वो 7 नंबर तक थे। पांडे और जडेजा के बाद बॉलर्स आना शुरू हो जाते थे। तो ये चीज भी वरी होती है कि जब 2 जल्दी आउट हो जाते हैं तो पीछे आपके पास इतने बैट्समैन नहीं होते, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप इंग्लैंड की टीम देखें, इंग्लैंड क्यों कंटिन्यू करता रहता है? क्योंकि वो 9-10 तक बैटिंग करते हैं। तो या तो आपके पास ऐसे बैट्समैन मौजूद हो, ऐसे ऑलराउंडर्स मौजूद हो कि जो 10 नंबर तक बैटिंग करें, और फिर आपके चाहे जल्दी 2 आउट भी हो जाएं, आप अटैक करते रहें। लेकिन इंडिया के पास वो लग्जरी नहीं थी, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया के कोई और बैट्समैन होता विराट कोहली के अलावा, वो इस तरीके से इस प्रेशर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता था। तो बहुत ही, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स देखी है मैंने आज, क्योंकि प्रेशर था, इंडिया पाकिस्तान गेम था, बॉल स्विंग हो रहा था, शाहीन शाह अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, इमाद वसीम अच्छी बॉलिंग कर रहा था, इसके बाद पाकिस्तान के 3 और बड़े अच्छे बॉलर्स थे। तो आई थिंक एक ऐसी इनिंग्स है जिससे हर अपकमिंग बैट्समैन को देखना चाहिए कि आज प्रेशर सिचुएशन में किस तरीके से आप अपनी टीम को निकालते हो। और सिर्फ खुद नहीं, उन्होंने ऋषभ पंत को भी खिलाया, जो उनके साथ आए उनको भी खिलाया। वो डिक्टेट कर रहे थे कि किस तरीके से दूसरे बैट्समैन ने भी खेलना है। तो बहुत ही अच्छा लगा ये चीज देखकर आज।
जाते जाते अजीत एक चीज पे बात करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि शान ने यहाँ पे उसके बारे में जिक्र भी किया कि एक चीज है कि इंडिया की नंबर 10 तक तो बैटिंग नहीं है। इसका थोड़ा एक अगर सोल्यूशन है वो ये कि अगर शार्दुल आते हैं तो जो आपके 7 तक बैटिंग है वो 8 तक तो जा सकती है। तो सवाल ये बनता है, क्या भारत ने अपनी बेस्ट 11 खिलाई थी? मुझे नहीं लगता भुवनेश्वर कुमार जिस तरीके की गेंदबाजी इस वक्त कर रहे हैं, नॉट कि भुवनेश्वर कुमार रीजन है आज इंडिया आ रही है, आई थिंक पाकिस्तान वर बेटर, बट जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर को जरूर खेलना चाहिए, नॉट जस्ट क्योंकि बैटिंग में ऑफर करते हैं। देख, आपके ऊपर के बैट्समैन अगर नहीं करेंगे तो नीचे वाले को करना बहुत मुश्किल ऐसे भी हो जाएगा। तो बल्लेबाजी थोड़ी सी बढ़ तो जाएगी, डेप्थ आपकी, लेकिन गेंदबाजी में इस वक्त शायद ये नहीं कि भुवनेश्वर कुमार से बेटर बॉलर है, देयर इज नो डाउट कि भुवनेश्वर कुमार इज द बेटर बॉलर, लेकिन इस वक्त नहीं कर रहे गेंदबाजी। तो आप आपके जो 5 गेंदबाज आप जो खिला रहे हो, आप आई थिंक जो बेस्ट विकल्प है इस वक्त कि आपको मैच जिता सकते हैं, विकेट ले सकते हैं, वो खिलाना जरूरी है। समझ सकता हूँ थोड़ा कि भुवनेश्वर कुमार एक्सपीरियंस की वजह से आज विराट कोहली उनके पास गए और नई गेंद से भी करते हैं, पर अगर नई गेंद से विकेट नहीं लेने वाले हैं, जब फॉर्म में नहीं है कोई बॉलर, तो बाकी गेंदबाजों पे और भी प्रेशर आ जाएगा। तो इसलिए शायद भारत को आगे, अभी 1 वीक का ब्रेक है तो बहुत टाइम है सोचने के लिए, लेकिन आई थिंक अगर 5 बॉलर्स पिक कर रहे हैं तो राइट 5 बॉलर्स पिक करना जरूरी है। अजीत शान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू।